विद इन अमेरिका जो लोग न्यूट्रल माने जाते हैं, जैसे मीर शाइमर है या जेफरी सैक्स है, जो लोग थोड़े बहुत न्यूट्रल माने जाते हैं, दे आर ऑल यूनानिमस कि इट इज़ अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। उसके रीजंस अलग-अलग हैं। उनके उनके उनका कहना है कि वो इसलिए है कि हम बिकॉज़ उन लोगों का कहना है कि साहब ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ही इज़ एन इकोनॉमिक्स इलिटरेट ट्रम्प। नहीं, नहीं, फॉरगेट वो इट। उन अरे 1 मिनट भाई साहब, पूरी बात कर लेने दो ना। सारी बातें ठीक है, अरे मैं भाई उस मेरी बात सुन लो ना पूरी यार। ये उनका कहना है। लेकिन हमारा जो कहना है या हम जो सोचते हैं कि देयर इज़ मोर टू इट देन मीट्स द आई। तो व्हाट इज़ इट? व्हाट मोर इज़ दैट व्हिच इज़ नॉट मीटिंग द आई? अच्छा यार देखिए, 2-3 चीजें। एक तो पहली चीज तो ये है कि इट डजंट अमेरिकी सिस्टम में इट डज हुँ। नॉट मैटर कि वो जो बुद्धिजीवी हैं या जो कांग्रेस वाले हैं वगैरह वगैरह, या जो बहुत बड़ा बिजनेस तबका है वो क्या कह रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। ना, मैं मैटर ठीक की है। बात नहीं है। ज़रा एक लोग मिनट। अलग-अलग तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, उनकी Yes, एनालिसिस ये है, लेकिन असलियत क्या है? ये पूछ रहा हूँ मैं। एक मिनट में अलाउ मी, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत लोगों ने ये होप बनाई हुई है कि यार देखिए वो इतना प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है। अमेरिकी सिस्टम में 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, तो सारा का सारा जो कांग्रेस थी, उनका मीडिया जो था, उनकी जो यूनिवर्सिटीज थी, सेनेट था, तमाम जो था वो हिंदुस्तान के पक्ष में था और पाकिस्तान के खिलाफ था कि जो नरसंहार और जेनोसाइड पाकिस्तानी कर रहे थे उसके खिलाफ था। लेकिन उससे अमेरिका की जो बेसिक नीति थी वो तो नहीं बदली थी ना, वो तो किसिंजर और निक्सन ही बना रहे थे। उन्होंने बाकी से किसी की बात तो नहीं सुनी थी। तो एक तो ये जिस मर्जी को आप कोट करते रहे उसका कोई मतलब नहीं। ओके, फर्स्ट। अब जो आपका अलग दूसरा सवाल था कि यार ये क्या मैंने चक्कर मेरे कोट करने का ये था कि भई लोग अलग-अलग तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, है, उनके जैसे न्यूट्रल ऑब्जर्वर उसका कारण ये बता रहे हैं। मैंने ये देखिए, कतई नहीं कहा कि उनके कारण बताने से कोई ट्रम्प के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। सो मेरा मेरा खुद का आंकलन, क्योंकि सभी लगा रहे हैं तो मैं भी आंकलन ही लगा सकता हूँ। देखिए, 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो वो है जो मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि दे डोंट थिंक वी मैटर, दे डोंट थिंक वी आर इंपॉर्टेंट इनफ अनलेस वी लिसन टू देम। अगर हम उनके सामने ढेर हो जाए तो हाँ, हमारा कुछ फायदा है उनके खाते में, नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं है, हम किसी खाते में नहीं आते। हम दे कैन इग्नोर अस। अगर चीन को लेकर के भी है, वो कहते हैं कि हम चीन से सीधी बात करेंगे, हम इनके थ्रू क्यों आए, इनको क्यों बीच में लगाए, इनकी हमारे को क्या आवश्यकता है, हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसे ही अपने आप को चौधरी बने हुए हैं ये इस सारे मामले में। इनको टाइट करो सालों, ये हमारी बात नहीं सुनते, सर झुका के नहीं चलते। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि जो इनकी अपनी पर्सनल इंटरेस्ट हैं, बिजनेस इंटरेस्ट पाकिस्तान को लेकर के, वहां पर किसी ने पट्टी बढ़ा दी है, किसी ने somebody has managed to get close to them and influence them कि जी क्रिप्टो में आपके इतने पैसे बन जाएंगे, इसमें आपके इतने बन जाएंगे, इसमें आपके इतने बन जाएंगे, और फिर जी यहाँ से तेल निकलेगा। तेल तो ये अमरीकियों का निकालेंगे ना, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से तेल निकलेगा, तेल निकलेगा जी, बड़े मिनरल्स हैं, हम तो जी दुनिया की सबसे रिच कंट्री है। अब उसमें वो जो उनका इडियट है आसिम मुनीर, वो भी ये कहता है 10 साल के अंदर अंदर मैं डेवलप्ड कंट्री बन जाऊंगा। अबे यार, यूएई को 50 साल लग गए डेवलप होने में, तू 10 साल में बन जाएगा। बंदे तेरे जाहिल हैं, जानवर टाइप के लोग हैं जिन्होंने कोई पढ़े लिखे नहीं है, जिहादी घूम रहे हैं तेरे देश के अंदर, आधे से ज्यादा देश में आग लगी हुई है। तू बोलता है जी मैं 10 साल के अंदर अंदर शेख चिल्ली वाला मॉडल, कि जी मैं ये आज यहां से पैसे आएंगे, कल वो मैं दूध बेचूंगा, दूध से फिर मैं गाय खरीदूंगा, गाय से फिर मैं और दूध बनाऊंगा, दूध से पनीर बनाऊंगा, पनीर का पता नहीं मिठाई बनाऊंगा, और फिर मैं बड़ा अमीर बन जाऊंगा। ये तो इनका मॉडल है बेवकूफों का। अब लेकिन ट्रम्प उससे इंप्रेस हो गया अपेरेंटली। तो एक तो वो भी फैक्टर हो सकता है पर्सनल वाला। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि भाई
मैंने बोला कि मैंने इनका समझौता करवाया, ये हिंदुस्तानी कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मैंने नहीं करवाया। ठीक है, वो पर्सनल ईगो वाला जो इशू है उसमें शायद शायद अगेन दिस देयर इज नो वे एनीबडी नोज व्हाट हैपेंड, लेकिन मेरा एक उसमें एक पार्शियली ट्रंप की बात पार्शियली ठीक है, मैं ये मानता हूं पार्शियली। और उससे मेरा मतलब यह है कि भारत ने सीज फायर इनके कहने पे नहीं माना और ना इनकी कोई मध्यस्थता थी, लेकिन शायद एक जो 9 और 10 की रात है उसमें जो इनकी ठुकाई हुई है पाकिस्तानियों की, के बाद ये शायद बहुत डेस्परेट हो गए थे। और अगर आप याद करें तो उस समय इन्होंने न्यूक्लियर सिग्नलिंग काफी की थी, जब ये कह रहे थे कि अगले दिन हमारा नेशनल कमांड अथॉरिटी बैठेगी और दे वर डूइंग दैट न्यूक्लियर सिग्नलिंग, एंड देन दे सडनली सेड द नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। यू रिमेंबर दैट? That happened with 8th and 9th. 8th and 9th, and then they backed off. Right? On the 10th, they said no such meeting is taking place. They tried the nuclear signaling, but I personally think कि उस समय जब ये ठुकाई होनी शुरू हुई थी, they must have done some nuclear signaling to the Americans कि भाई हमारी तो देखो अगर ये ऐसे चलते रहा तो we will have be left with no this thing but to use nukes. I suspect. I could be wrong. And then the Americans must have promised them something कि यार नहीं नहीं हम तुम्हारी बात करवा देंगे इनसे बात। यू रिमेम्बर फिर अमेरिकी कह रहे थे कि हमने तो बोला कि ये आपस में मिलेंगे बैठेंगे एक थर्ड कंट्री में बैठ के बातचीत भी होगी वगैरह वगैरह। Now all of those were assurances that the Americans gave to the Pakistanis without asking us. हमारा मैसेज बड़ा क्लियर था, भाई पाकिस्तान को सीजफायर चाहिए, उनको बोलो अपने डीजीएमओ को बोलो हमारे डीजीएमओ से बात कर लेगा। हम तो करने को पहले दिन से तैयार थे, हमने तो कभी बोला ही नहीं था कि हम नहीं करेंगे। आप ही उंगल करते जा रहे थे ना उसके बाद, तो इसलिए हमने भी कर दिया। सो आई सस्पेक्ट कि ट्रंप ये समझता है कि उसने एक्चुअली पाकिस्तान के साथ बातचीत करके इस जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको बढ़ने से रोक दिया। हम नहीं मानते ये, और हमारी बात ठीक है कि हम जब ये कहते हैं कि ये हमने अपने बलबूते पे पाकिस्तान को फोर्स किया कि वो सीज फायर के लिए रजामंद हो और हमारे पास आए कि जी सीज फायर चाहिए, दिस इज आवर स्टोरी एंड आई थिंक दिस इज द करेक्ट स्टोरी। The correct story. मुझे तो लगता है कि वो जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं वो अब आउट कर देनी चाहिए, बहुत ज्यादा बोल रहा है वो। आज वो मुल्ला मुनीर और बकवास कर रहा था। इसकी भी टाइमिंग होती है ना, देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। अब आप करेंगे तो लोग बोलेंगे कि जी एआई से जनरेटेड है जी, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं, उसी दिन कर देते। नहीं किया उस दिन तो ये गलती की, अगले दिन कर देते। बट अब ये है कि जी एआई जनरेटेड थी, ये जी फेक रही है, ये वो है, अब कोई फायदा नहीं है उसका करने का। अब उसका कोई फोरेंसिक एनालिसिस थोड़ी करेगा। तो मेरा मानना ये है, टू कम बैक टू द मेन थिंग, कुछ उसमें शायद ट्रंप जब ये कहता है कि जी मैंने ये बढ़ने से रोक दिया, तो उसमें कुछ शायद एक एलिमेंट है सच्चाई का। या उसका स्टेटमेंट पढ़ो, आई थ्रेटन देम विद ट्रेड एंड दे स्टॉप्ड इट। हमसे तो बात ही नहीं की ना उसने यार, हमसे तो बात ही नहीं की। उसने उनको बोला होगा कि यार देखो आई विल गिव यू ट्रेड डील्स, आई विल गिव यू अ ट्रेड डील, आई विल तुम्हारे वारे न्यारे कर दूंगा मैं। भाई अब आप पाकिस्तानी है, मैं आपके पास, आप मेरे पास आते हैं, आप बोलते हैं यार मैं ये करने वाला हूं, मैं बोलते हैं यार संजय जी रुक जाओ, ऐसे ना करो। मैं आप ना मेरी बात मानो, मैं आपको एक बहुत अच्छी डील दे रहा हूं, आपको एक एजेंसी दूंगा, पेट्रोल की भी एजेंसी दूंगा साथ में गैस की, और साथ में आपको मैं ना कुछ वो वाले वो जो रिचार्ज स्टेशन है वो भी लगा के देता हूँ। एक तो मैं आपके बारे न्यारे करूंगा, बाकी देखो ना आपको क्या चाहिए, आपने आपका घर है ना, प्रॉपर्टी है आपकी, उसमें देखो ना मैं आता हूँ इन्वेस्ट करता हूँ, होटल बनाएंगे, आप भी पैसे कमाना मैं भी पैसे कमाऊंगा। अब मैंने आपको लुभाया वुभाया, कहाँ इस झगड़े में पड़े हुए यार, क्यों ये मारकाट कर रहे हो आप?
आप रुक जाओ, मैं करता हूं। अच्छा, आपकी बाकी इसके साथ लड़ाई है ना, उस बंदे के साथ, उसमें भी मैं आपकी मध्यस्थता करवा दूंगा, आप और बोलो, और क्या चाहिए आपको? आप बोलते हैं यार ठीक है, अगर आप इतना कुछ बोल रहे हो तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो मैंने रुकवाया, बट ये तो नहीं है ना कि जो थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी तो अपने टर्म्स पे अटकी हुई थी। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट लाइक आई सेड, दिस इज माय सेंस यार, ऑफ व्हाट, दिस इज क्लासिक केस ऑफ हेलुसिनेशन। नो, नॉट हेल्यूसिनेशन बट ऑफ पार्शियल रियलिटी। देखिए, देखिए मोदी जी क्या कहते हैं कि जेडी हर, वैंस का फोन मेरे पास आया। हाँ, हाँ, वो ठीक है, जेडी वैंस ने कहा कि वो बड़ा हमला करने वाले हैं। तो हाँ, ठीक है, हम देख लेंगे। हाँ, हाँ, मार्को रूबियो ने बाद में जब मार पड़ गई उनको सवेरे सवेरे, वो बोलता है ना वो शहबाज कि अरे हम तो वो नमाज के लिए जाने वाले थे और उसके पहले जो है वो धड़ाम से ये सब हो गया। और अच्छा, एक एक मैं पूछता हूँ, पॉइंटेड क्वेश्चन, इज इट बिकॉज ऑफ नूर खान एंड जकोबाबाद? not only that, it was नूर खान, जकोबाबाद, it was all the other airfield, बाकी सारे भी तो उनके हवाई अड्डे खत्म हो गए थे, नहीं नहीं, ओके, नहीं मैं कह रहा हूँ, जिनमें ऑपरेशनल। अमेरिकन का पर्टिकुलर इंटरेस्ट था। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ था। वो अमेरिकन का अपना इंटरेस्ट जरूर होगा। अरे उनके F-16 खड़े खड़े मारे गए यार, और तो क्या है, यार उनके क्या आदमी फर्क, वहां पे मेंटेनेंस स्टाफ होगा, वो मारा गया होगा। नहीं नहीं, उससे आई डोंट थिंक दैट मेंटेनेंस स्टाफ मरा होता तो अभी तक आ गया होता ना यार, वो बातें थोड़ा ना छुपी रहती है। वो अगर उनका कोई भी मेंटेनेंस का बंदा वहां पर मरा होता तो वो तो बात निकल ही आती ना। हाउ डू यू हाइड दैट? पाकिस्तानी तो छुपा सकते हैं, अमेरिकी कैसे छुपाएंगे उस बात को? वो नहीं पॉसिबल। आई 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 हैव माय डाउट्स ऑन दैट। हम्म, लेकिन उनका कुछ हो सकता है डैमेज हुआ है, कुछ डैमेज हुआ है, कोई जहाज भी शायद डैमेज हुए होंगे, बट उससे अमेरिकी भी वो खार खाएंगे। अमरीकी इसलिए इन्वॉल्व, भाई 9 तारीख तक तो जेडी वैंस कह रहा था कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है जो हो रहा है। कहा था कि नहीं कहा था उसने अपनी नौ इंटरव्यू नौ में, वी हैव तारीख को नथिंग बोला। टू डू, हम्म। राइट? तो भाई अरे तो भाई 10 10 तारीख, तारीख को क्यों आ गया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, 10 तारीख को क्यों कूद पड़ा बीच में? क्योंकि पाकिस्तानियों ने वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि दे मस्ट हैव सेड कि हम इनको अटैक करेंगे, और हम लोग अब हमारी हालत इतनी बुरी होने वाली है कि हमने, वी डोंट नो इट कुड गो न्यूक्लियर। तो फिर अमरीकियों की फट गई होगी। इन्होंने जब मोदी से बोला, मोदी ने कहा होगा ठीक है भाई, उनको बोलो अगर दे डू इट देन आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर देम, आई विल डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस। व्हाई डू यू थिंक मोदी जी जो है बार बार ये कहते हैं कि मैं ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहूंगा? कहते हैं ना, कितनी बार कह हम्म, चुके हैं आप? हर बार कहते हैं। भाई कुछ किया होगा ना न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कहीं कहीं तो कुछ आया होगा ना, कुछ तो संकेत आया होगा जो हम बार बार कह रहे हैं। एक तो वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल था जो एक अनसेड न्यूक्लियर ब्लैकमेल था। मुझे लगता है कि शायद इस बार अनसेड नहीं था, इट वाज अ सेड न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो मोदी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है आप करोगे तो फिर मैं और मारूंगा, इतना मारूंगा साला आपको, आप रहोगे नहीं, आपका बीज नाश हो जाए। तो हाँ, यू मस्ट हैव टोल्ड मारा दैट। मारा तो जोरदार था, मारा तो जोरदार था, सब अच्छा, मारा अब तो। अमरीकियों को ये लगा होगा कि यार ये तो इंडियंस तो पहले मान जाते थे हमारी बात, अब तो साले हमारे को भी आंखें दिखा रहे हैं। हम इनको कह रहे हैं कि यार तुम ठंडे पड़ जाओ, तो वो कहते हैं कि नहीं पहले उनको बोलो ठंडे पड़े, हमारी भी नहीं बात मान रहे। हमने तो नहीं मानी ना अमरीकियों की बात। हमने क्या कहा कि आपके कहने से नहीं होगा, ये उनको बोलो खुद बात करें हमसे, फिर हम बात बात करेंगे। आपका सारा रोल पोस्टमैन का है। दिस इज द पोजीशन वी अडॉप्टेड, राइट? हम्म, सो मे बी दिस इज व्हाट हैज आल्सो हर्ट देम एंड हिट देम। लेकिन जो ट्रम्प का ये कहना है बार बार, हो सकता है उसमें जो उनकी पाकिस्तान से बातचीत हुई है, और जो उन्होंने पाकिस्तान को बोल दिया कि यार ठीक है अब तुम पीछे हटो, अब तुम मत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे को कुछ दाना फेंकेंगे, उसको वो लेकर के अपने आप को दिखा रहा है कि जी मैंने सारा कुछ सेटल करवाया।
लेकिन हमारा मानना ये है कि हमने जो ठोका है उनको उससे बात सेटल हुई है, तो हम क्यों आपकी बात माने भाई।